होप एक ऐसी कोरियन मूवी जिसे देख के लाखों लोग इमोशनल होके अपने आंसू नहीं रोक पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावधान रह के बिल्कुल नए एपिसोड में। आज हम आपसे इसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है होप। होप नाम की एक छोटी लड़की अपने मम्मी, पापा, डोंग, घून और माई ही के साथ एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रही होती है। एक दिन स्कूल जाते समय एक अनजान इंसान ने होप को किडनैप किया। उसे बहुत बुरी तरह पीटा और उसके साथ बलात्कार तक किया और ये सब करने के बाद उसे अधमरी अवस्था में छोड़कर चला गया। भगवान का शुक्र था कि वो बच गई और किसी तरह एम्बुलेंस को कॉल कर पाई। ये सारा इंसिडेंट होने के बाद वो आपके मम्मी पापा को पुलिस की तरफ से फोन जाता है जो उनको बोलते हैं कि आप इमीडिएट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आइए। जैसे ही होप के मम्मी पापा हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं, वो उसकी कंडीशन देख के बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। होप को बहुत सारी इंटरनल चोटें लगी थी, बहुत सारी, जिसके कारण डॉक्टरों को बहुत बड़ी सर्जरी भी करनी पड़ी। एक होप के पापा जिनका नाम है डोंग गून, उनको ये डॉक्टर ने ये भी बताया कि होप को अब जिंदगी भर कोलेस्ट्रोमी बैग पहनना पड़ेगा। और साथ ही साथ डॉक्टर ने ये भी बताया कि जैसे ही एक बार होप को होश आएगा, वो जानबूझ की मदद से जिसने उसके साथ ये सब किया उसको पहचान सकती है। जिस क्रिमिनल ने उसके साथ ये सब किया था वो उसको पहचान पाएगी। इसके साथ तो जो क्रिमिनल था उसको घर से गिरफ्तार कर लिया गया और मामला मीडिया तक भी पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ा एक सनसनी मामला बन जाता है मीडिया में। जैसे ही मीडिया हॉस्पिटल पहुंची, होप के पापा ने ये देख लिया और वो उसको अपने कंधे पे उठा के उसे दूसरे रूम में ले जाता है। इतनी सारी चोट लगने के बाद और इतनी सारी सर्जरी होने के बाद होप को पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर ये होता है कि अगर किसी इंसान को कोई बुरा हुआ हो, उसके साथ किसी इंसान के साथ अगर कुछ बुरा हुआ होता है तो उसको उस बारे में बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लैशबैक आते हैं और वो डिप्रेस्ड हो जाता है। तो वही होप के साथ भी हुआ और एक दिन जब उसका पापा उसका कोलेस्ट्रॉल बैग बदल रहा था तो होप को उस इंसिडेंट के बारे में याद आया जो उसके साथ हुआ था और इसकी वजह से वो अपने पापा को ही क्रिमिनल्स समझने लगी। ये देख के जाहिर सी बात है होप के पापा का दिल तो टूटा ही, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी समझा कि एक बीमारी है जिसके थ्रू गुजर रही है होप और ये बेहतर है कि वो उसके सामने कुछ टाइम ना ही आए, क्योंकि जैसे ही वो उसके सामने आ रहा था तो होप चिल्लाते थी और उससे दूर भगा देती थी। ये सिचुएशन हैंडल करते हुए होप की मम्मी भी बेहोश हो जाती है और जब उनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में तो ये भी पता पड़ा कि वो प्रेग्नेंट थी। होप की मम्मी ने अपनी बेटी के लिए साइकोलॉजिकल हेल्प लेने से बिल्कुल स्ट्रेट अवे मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहती है कि होप आने वाले टाइम में अपना एक नॉर्मल सा जीवन जिए, लेकिन डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग और उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं था। तो ये समझते हुए उसके पापा ने उसको समझाया और इन दोनों ने साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए एग्री हुए। दोनों इन सब के चलते होप के पापा को ये ध्यान आया कि जब से ये हॉस्पिटल में एडमिट तो खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है और उसको भरने के लिए इतना पैसा उसके पास नहीं था। तो वो बहुत परेशान हुआ और उसने अपने दोस्त को बुलाया जो उसका ऑफिस का मैनेजर भी था। वो वहां बुलवाता है उसको और ये बोलता है कि भाई मैं काम नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं अपनी बेटी की तरफ ध्यान देना चाहता हूं और थोड़े पैसों की नीड थी। तो उसने पैसों का भी थोड़ा सा मैटर बताया उसको कि भाई पैसे भी नहीं है मेरे पास। जैसे ही उसके मैनेजर ने ये बात सुनी तो उसने उसको काम पे ना आने की सलाह भी नहीं दी कि भाई तू काम पर तो आ, और उसको साथ ही साथ कुछ पैसे भी दिए। होप की मम्मी और उनके कुछ फ्रेंड्स होप को खुश करने के लिए बहुत हेल्प करती हैं और होप के साथ खेलने के लिए कार्टून कॉस्ट्यूम किराए पर लाती हैं। होप के पापा अपनी बेटी को खुश करने के लिए उसका फेवरेट कार्टून जिसका नाम कोको मोंग है उसका कॉस्ट्यूम पहनता है। होप को बिल्कुल नहीं पता होता कि कॉस्ट्यूम के नीचे कौन है, बिकॉज उसको तो कोको मोंग दिख रहा है।
लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कोकोमोंग के अंदर, कोकोमोंग के कॉस्ट्यूम के अंदर उसके खुद के पापा है, और ना ही उसके पापा ने ये बात उसको पता निधि, बिकॉज वो बहुत खुश थे कि एट लिस्ट इसी वजह से अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूं। कुछ समय बाद होप की जो कंडीशन थी वो काफी बेटर हो चुकी थी और वो डिस्चार्ज हो चुकी थी और वो घर जाने के लायक हो गई थी। लेकिन घर जाते टाइम उसको रास्ते में वही एक जगह दिखी जहां पर उसके साथ ये सीन हुआ था। ये देख के वो काफी डर गई और उसको उल्टी भी हुई। उस समय जैसे तैसे उसके मम्मी पापा ने उसको गाड़ी में वापस बिठाया और जब वो घर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए थे कि पूरे आसपास के पड़ोसियों ने उनके घर को बहुत सारे पॉजिटिव नोट से सजा रखा था। और यही नहीं, होप की मम्मी और भी इमोशनल हुई ये देख के कि उनके पीछे से उनके पड़ोसियों ने, उनके फ्रेंड्स ने उनके घर साफ करने में भी काफी मदद की। तो कुछ समय बाद होप के पापा ने अपने काम पर जाना दोबारा स्टार्ट किया और इसी रूटीन में वो कोकोमोंग के कॉस्ट्यूम में तैयार होता था और स्कूल आने जाने के दौरान होप के उसके साथ में रहता था ताकि उसको अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिले। कुछ टाइम बाद जैसे ही होप की मेंटल सिचुएशन सही होती है, उसे ये रियलाइज हुआ कि उसके पापा पूरे टाइम कॉस्ट्यूम के नीचे छिपे रहे और उसके प्रति इतना प्यार दिखाया। उन्होंने इतनी डेडिकेशन दिखाई और उस प्यार और डेडिकेशन से बहुत ही ज्यादा खुश होकर वो कॉस्ट्यूम का सर उतारती है और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद और घर आने के बाद इतने लंबे समय के बाद पहली बार अपने पापा को देखती है, उनको गले लगाती है। ये इमोशनल मोमेंट देख के होप के पापा को रोना भी आया और एक खुशी का माहौल भी बना। उनके घर में तो इस इंसिडेंट को लेके जो कोर्ट केस चल रहा था उसको लेके होप की फैमिली थोड़ी वरीड इसलिए थी क्योंकि होप को उसके क्रिमिनल के अगेंस्ट एक बारी एक गवाही भी देनी थी और वो उस कोर्ट केस में इंक्लूड होना था होप को, बिकॉज वो चाहते थे कि उसके क्रिमिनल को सजा भी मिले। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मम्मी पापा के दिमाग में ये टेंशन रही कि कहीं वो अपने क्रिमिनल का चेहरा दोबारा देख के एक बारी फिर से अनकॉन्शियस ना हो जाए या एक बारी दोबारा से बेहोश ना हो जाए या तबीयत ना खराब हो जाए उसकी। बहुत कोशिशों के बाद होप अपने क्रिमिनल के अगेंस्ट जो भी उसके साथ हुआ, पहले उसने पूरी स्टोरी बताई और सारी प्रोसेसर के बाद उसने उस क्रिमिनल को पहचाना भी। लेकिन इसको जस्टिस की गलती बोली जाए या एक कमजोर केस बोला जाए, रिजल्ट जो था, जो इसका आउटकम था, उसमें जो क्रिमिनल था उसको सिर्फ 12 साल की जेल सुनाई गई, जिसको सुन के होप की फैमिली थोड़ी अपसेट भी हुई और उनका बनता भी था क्योंकि इतने बड़े केस के बाद जाहिर सी बात है हर को एक्सपेक्ट करता है कि या तो बिल्कुल लाइफ टाइम की सजा मिले और या सीधी सीधी बात है उनको फांसी होनी चाहिए और बनता भी है। लेकिन शायद कम एविडेंस होने की वजह से या एक कमजोर केस की वजह से या जज की गलती की वजह से सिर्फ 12 साल की तरह सुनाई गई उसको। होप के पापा इस सीन से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और अपना कंट्रोल खो के उसको जो क्रिमिनल होता है उसको कोर्ट के एरिया में ही मारने को भागते हैं। होप जैसे ही अपने पापा को रोकती है तो उसके पापा इमोशनल हो जाते हैं और उसकी बात मानते हुए चुपचाप वहां से बाहर निकल जाते हैं। ये सब होने के बाद बहुत टाइम तक उन लोगों ने अपनी अच्छी जिंदगी जी और इसी बीच एक ऐसा भी दिन आया जब होप की मम्मी माही ने एक बेटे को जन्म दिया। होप के मम्मी पापा कहते हैं कि होप अपने भाई को खुद एक नाम देगी। कुछ टाइम बाद बहुत अच्छी जिंदगी चलते हुए होप ने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो अभी तक मेंटली अनस्टेबल रहती है। कई बार मतलब मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहती है और बहुत फ्रीक्वेंटली उसको स्कूल से जल्दी निकलना पड़ता है, डर में कि उसके साथ दोबारा कुछ ना हो जाए तो वो स्कूल से जल्दी निकलती है। लेकिन इस सब के चलते भी होप ने कहीं ना कहीं रियलाइज किया कि उसके भाई के जन्म लेने के बाद होप के दिमाग में, होप के मन में काफी पॉजिटिव वाइब्स आई और उसने एक पॉजिटिव वे से जीवन जीना स्टार्ट किया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी होप मूवी के बारे में जो बहुत ही पॉपुलर है। आप इंटरनेट बेस्ड मूवी को देख भी सकते हैं। काफी इंस्पायरिंग मूवी है और काफी इमोशनल मूवी है जिसकी स्टोरी आज के एपिसोड में हमने आपको बताई।
इसी के साथ आज के एपिसोड की समाप्ति करते हैं। मिलेंगे एक नए एपिसोड में दोबारा। सावधान रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।